एक बहुत डरावना सा गांव था, झाड़ीपुर। यहाँ हर जगह सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां फैली हुई थीं, पेड़ों पर, जमीन पर और घरों के ऊपर भी। देखने में वे बिल्कुल सामान्य लगती थीं, लेकिन गांव के लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये झाड़ियां श्रापित हैं और इनमें किसी साए का वास है। हर शाम जैसे ही अंधेरा होने लगा, गांव वाले अपने घर के बाहर आग का एक घेरा बना देते कि जैसे ही रात होती, चांद का रंग अचानक लाल हो जाता। झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं और वे अपने आप हिलने लगीं। धीरे धीरे वे गांव के हर घर को ध्यान से देखती। अगर किसी घर के बाहर आग का घेरा होता तो वे अंदर नहीं जाती, लेकिन जहां घेरा नहीं होता वहां वे चुपके से घर के अंदर घुस जाती और सो रहे इंसान को मार देती। और फिर धीरे धीरे वह इंसान भी एक झाड़ी में बदल जाता और सुबह होने से पहले अपनी जगह लौट जाती थी। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा लकड़ी का घर था। वहां रहता था एक लड़का, राजेश कुमार। राजेश एक साधारण लड़का था जो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। वह गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। अगर किसी के घर के बाहर ज्यादा झाड़ियां होती तो राजेश बिना पूछे उन्हें साफ कर देता। लोग उसकी मदद देकर उसे पैसे देते, लेकिन राजेश वे पैसे भी किसी गरीब को दे देता। उसे बस दूसरों की मदद करके सुकून मिलता था, लेकिन उसकी यही अच्छाई उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। एक शाम राजेश गांव में घूम रहा था। उसकी नजर चारों तरफ फैली झाड़ियों पर पड़ी। यार, ये गांव इतना गंदा क्यों है? ये लोग सफाई नहीं करते क्या? उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने आधा गांव साफ कर दिया। तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। अरे लड़के, तुझे मरना है क्या? राजेश बोला। मैं तो बस तुम्हारे गांव को साफ कर रहा हूँ। वह आदमी समझ गया कि राजेश नया है। उसने धीरे से कहा, अभी सब छोड़ और सीधा घर जा, और याद रख, रात को कोई भी आवाज दे बाहर मत निकलना। राजेश चुपचाप घर लौट गया और सो गया। आधी रात हो चुकी थी, चांद लाल हो गया था और झाड़ियों में जान आ चुकी थी। धीरे धीरे झाड़ियां चलती हुई राजेश के घर के बाहर आई और एक आवाज आई, बेटा राजेश, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राजेश डर के मारे बाहर निकला। उसने देखा एक झाड़ी धीरे धीरे इंसान में बदल रही है। वह एक अजीब सा आदमी था जो पेड़ जैसा लग रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उसे ध्यान से करना। राजेश समझ गया, मना किया तो मरेगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। तब उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले यह गांव बहुत सुंदर और साफ था। लोग खुशी से रहते थे। हर जगह हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों का ख्याल रखता था मैं, मोहन काका। मैं एक माली था, पेड़ों से बहुत प्यार करता था। हर रोज उन्हें पानी देता, नए पेड़ लगाता और गांव वालों से कहता, कल को अगर मैं न रहूं तो इन पेड़ों का ध्यान रखना। वे हाँ में सिर हिला देते और मुझे लगता वे अच्छे लोग हैं। लेकिन एक दिन पानी देते समय मुझे चक्कर आया और मेरी वहीं मृत्यु हो गई। मेरे मरने के बाद किसी ने पेड़ों को पानी नहीं दिया और धीरे धीरे सब पेड़ सूखकर झाड़ियां बन गए। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तो आप चाहते हैं मैं इन सब झाड़ियों को फिर से हरा भरा बना दूं? मोहन काका मुस्कुराए और हवा में गायब हो गए। सुबह होते ही राजेश ने पूरे गांव की झाड़ियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्हें पानी दिया, साफ किया और धीरे धीरे वे सभी झाड़ियां फिर से सुंदर, गुलाबी और हरे भरे पेड़ बन गईं। अब न गांव में कोई झाड़ी थी और न ही कोई भूत।